देविका एक चाल चलती है तो उसे मात देने के लिए इस सुमन भी चाल चलती है और इस बार तो देविका पर भारी पड़ गई है सुमन। मतलब यहाँ हमें रामायण का पाठ रखा था, इतने सारे लोग आए उनके प्यार के लिए, उनके सम्मान के लिए, और आपने उन्हीं का निरादर कर दिया, हमारी पूजा भंग कर दी, आपने भगवान जी का इन सबका अपमान कर दिया। अब सुमन ने सोची समझी साजिश की थी कि कैसे मित्तल परिवार को फंसाना है, खास करके देविका को। अभी इस वक्त ये कहा जा सकता है कि सुमन ने क्या बोलते हैं उसको, नहले पे दहला मारा है कि एक्शन करने गई देविका, लेकिन शंख बजा के उसने तो बजा दी उसकी। अब सुमन ने रामायण का पाठ रखा है और यहाँ पर खूब सारी मीडिया भी आई है। रामायण के इस पाठ में तीर्थ और उसकी माँ को भी बुलाया गया है। अब देविका को पता ही नहीं है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। सुमन ने खुद देविका को गुस्सा दिलाया और उसके बाद गुस्से में देविका ने जो हरकत की बहुत ही बुरी निकली। एक सॉर्ट ऑफ प्लान था कि हमें यहाँ पे बुलाएं और यहाँ पे देविका काफ़ी गुस्से में आके वो स्पीकर जो है तोड़ने की कोशिश करती हैं, बट सुमन का अलग ही अपना एक गेम चल रहा है और लिटरली एक मोमेंट ऐसा आता है कि सारी जो औरतें हैं भगवान के अपमान की वजह से देविका की तरफ मारने के लिए जाती हैं, बट देन रुक जाती हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो गलत हो जाता, बट फिर भगवान से माफ़ी मांग लेती हैं देविका और आई थिंक फिर जो सीन है वो है। यहाँ की औरतें एकदम से भड़क गई देविका पर कि तुम भगवान का अपमान कैसे कर सकती हो। अब यहाँ पर देविका का नाम है, रुतबा है और हाँ मीडिया भी तो आई है, इसीलिए देविका कुछ खास एक्शन में नहीं आ पाई। सुमन ने इसका पूरा फायदा उठाया। देविका जी, आपने तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था या भगवान का निरादर देखने के लिए? तीर्थ भी ये नजारा देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। अब वो भी तो सारा सच जानता है देविका का, लेकिन फिलहाल वो अभी बता नहीं सकता है सुमन को कुछ भी। कहानी तो बस यही चल रही है ना, कहानी तो तीर्थ और सुमन के जज्बातों के साथ ही तो अभी चल रही है, बुन रही है कहानी, और देविका उसका फायदा लेना चाहती है और सुमन को जलील करना चाहती है। तीर्थ का मतलब दबा के रखा है ना, सच नहीं बोलेगा, लेकिन वो तो है तीर्थ, है मेरा लड्डू, वो सच बोले बिना रुकेगा नहीं। जब पता लग जाता है अब सच बोलेगा, लेकिन सुमन को भी डर है, तो इन तीनों में कहानी घूम रही। इस सुमन और तीर्थ के बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये गलत फहमियां हैं, वो सब ना अब दूर होने वाली है। इनके फैंस को हम यही कहेंगे कि खुशियां मनाइए, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पर इश्क वाला लव जरूर एक बार फिर से होगा इन दोनों को। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पाठ शुरू करते हैं। राम 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 राम। वो पीछे राम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।